आज हम भक्ति के विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, कहा गया है कि जहाँ प्रकाश होता है वहीं अंधकार भी होता है, जहाँ भक्ति होता है वहाँ आसक्ति भी होता है। दिया कहा जाता है कि दिया जो दूसरे को प्रकाश देता है और दिया के तले जो अंधेरा होता है, उसी तरह से भक्ति में एक आसक्ति काम करने लगता है। जब तक भक्त अपने आसक्ति को नहीं समझेगा तब तक उसकी भक्ति सफल होने वाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत्संग न पावहि प्राणी। इस बात को समझिए, बहुत सारे लोग सत्संग जाते हैं अपने मिशन में, अपने समुदाय में, और कथा वहाँ का प्रवचन को ही सत्संग कहते हैं। लेकिन सत्संग का जो मूल प्रारूप होता है, आत्मा ही सत है, और आत्मा का संग यानी कि साक्षात्कार करने को सत्संग कहते हैं। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक उसका संग नहीं होगा, तब तक भक्ति फलित होने वाली नहीं है। हम कहीं न कहीं अपने भक्ति के साथ अपने आसक्ति को हम पोषित करते हैं, और भक्ति जब आसक्ति बन जाता है तो अहंकार का रूप ले लेता है, और अहंकार में भक्त को कुछ दिखाई नहीं देता है, बात समझ में नहीं आती है। इसलिए दो शब्द मैं गा के बता रहा हूँ, भक्ति और मस्ती। देखिए, संसार के गाने बजाने में भी हमको मस्ती मिलता है और भक्ति में भी मस्ती मिलता है। वह मस्ती से भक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति उस विषय का नाम है कि ये संसार के समस्त प्रपंच से निकल करके आत्म साक्षात्कार कर लेना ही भक्ति है। इसीलिए भग की अति कहाँ है? भग की अति जो है, यह बाहर जितना फैलते जाएगा कर्मकांड में, या अपने शब्दों के जाल में, या अपने शरीर और मन के द्वारा कृत्यों में, ये भक्ति नहीं होता है। भक्ति का मतलब है जिस तरह से प्याज का छिलका निकलते जाता है, निकलते जाता है, निकलते जाता है, लास्ट में कुछ भी नहीं बचता है, तो क्या बचता है? आकाश बच जाता है। उसी तरह से भक्ति का वह अर्थ होता है कि हम शरीर को भी त्याग दिए, मन को भी त्याग दिए, प्राण को भी हम त्याग दिए, और प्राण से अलग हम आत्मतल में जा कर के अपने को देख रहे हैं। भक्ति की पूर्णता वहाँ है। ये बाणी से कुछ बोल देना, कुछ भी बोल देना बाणी से, इसको बैखरी कहा गया है। तो मस्ती और भक्ति में बात समझना है कि हम आत्मतल से सब कुछ हटा करके, जिस तरह से हम कपड़ा उतार करके नंगा हो जाते हैं, उसी तरह से हम ये पांच प्रकृति से अलग, पांच तत्व से निरत निरंतर, तीन गुणों से न्यारा है, दिव्य से दिव्य, सुंदर से सुंदर, स्वपति प्रीतम प्यारा है। हम जब भक्ति करते करते ये संसार के सारे प्रपंचों को अलग हम जब देखते हैं, जिस तरह से एक मरा हुआ आदमी को हम देखते हैं कि लाश है, उसी तरह से जब हम खुद अपने शरीर को अपने से अलग देख लेते हैं, वहाँ भक्ति की पूर्णता है, और वहाँ जा कर के भक्ति पूर्ण होती है। कहा गया है कि एक तरफ भक्ति, एक तरफ मस्ती, एक तरफ भक्ति, एक तरफ मस्ती, भक्ति तो रहती दीवानों की बस्ती, भक्ति तो रहती दीवानों की बस्ती, एक तरफ मस्ती, एक तरफ भक्ति, भक्ति मेरी मुझको मुझसे ही जोड़ा, भक्ति मेरी मुझको
मुझसे ही जोड़ा, मस्ती मेरी मुझको कहीं का न छोड़ा, मस्ती मेरी मुझको कहीं का न छोड़ा, मस्ती तो सबकी डुबाई है कश्ती, एक तरफ भक्ति एक तरफ मस्ती, मस्ती तो रहती भक्ति तो रहती दीवानों की बस्ती, एक तरफ भक्ति एक तरफ मस्ती, दीवानों से मिलकर जब मैंने जाना, दीवानों से मिलकर जब मैंने जाना, दीवाना है कौन और किसका दीवाना, दीवाना है कौन और दीवानों से मिलकर जब मैंने जाना, दीवाना है कौन और किसका दीवाना, दीवानों ने सबकी दिखाई है हस्ती, एक तरफ भक्ति एक तरफ मस्ती, एक तरफ भक्ति एक तरफ मस्ती। देखिए भक्ति गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति करने वाला आदमी सारे सुखों का खान जो है ना पा जाता है, लेकिन बाहर संसार में यही पहचान है कि भक्ति करने से हम कितना आनंद में रहते हैं, कितना मौज में रहते हैं, हम कितना निरोग रहते हैं, यही भक्ति का पहचान है। और हम कितना कलह में रहते हैं, कितना हम दुख में रहते हैं, कितना हम दुविधा में रहते हैं, कितना जलन में कितना डाह में रहते हैं, कितना हम लोगों से झगड़ते हैं। भक्ति तो एक ऐसा तराना है जो प्रेम सिखाता है। प्रेम ही जब पक करके जब पूर्ण हो जाता है, जब मल से रहित हो जाता है, तो भक्ति का रूप लेता है। भक्ति किसे कहते हैं? तो जिस तरह से आम जो खट्टा होता है, कच्चा रहता है तो खट्टा होता है और पक जाता है तो मीठा होता है, उसी तरह से प्रेम जो है वो जब पूर्ण हो जाता है तो भक्ति का रूप लेता है। तो संसार के साथ में जो प्रेम हम करते हैं, यह प्रेम दिखावा का प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये संबंध है, व्यवहार है। यहाँ प्रेम टिक ही नहीं सकता है, यहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है तो व्यक्ति को अगर वैज्ञानिक नाम दिया जाए तो बॉडी कहा जाता है। इस हाड़ मांस चाम के ये शरीर को लाश कहा जाता है। तो एक लाश दूसरे लाश से प्रेम कर ही नहीं सकता है। ये थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा सा बुद्धि अपना जब प्रकाश देंगे, बुद्धि से सोचेंगे कि हम स्त्री पुरुष से प्रेम करती है या पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, तो क्या उसके मन से प्रेम करता है कि उसके प्राण से प्रेम करता है कि उसके आत्मा से प्रेम करता है? ध्यान दीजिएगा, हर स्त्री पुरुष जो है ना एक दूसरे के शरीर से प्रेम करता है। और शरीर जो हाड़ मांस चाम का बांस देने वाला जो शरीर है, बदबू देने वाला शरीर है, यह शरीर से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका सबसे पहला बात है कि यह स्थिर नहीं रहता है। यह बचपन, युवा, पौधा, वृद्धा में ये कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये हमेशा कभी सोएगा, कभी जागेगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा। इसका जो बहुर्मुखी जो इसका जो चरित्र है इस शरीर का, यह शरीर से प्रेम करने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। यह थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल करके अपने बुद्धि पर देखा जाए कि शरीर से किया हुआ प्रेम, इसमें भी और गहरा जब आप तल से जाएंगे तो लोग थोड़ा देर के लिए शरीर से शरीर के प्रेम करते हैं। वो 5 से 10 मिनट से 20 मिनट का प्रेम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस व्यक्ति के धन से लोग प्रेम करते हैं, उसके ऐश्वर्य से लोग प्रेम करते हैं, उसके नौकरी से प्रेम करते हैं। आज के डेट में हम जाते हैं अपने बहन बेटी का शादी करने, तो क्या देखते हैं? पैसे वाला है ना, धन वाला है ना, तो हम उसकी शादी ले जाकर कर देते हैं। उसके धन से, उसके व्यक्ति से शादी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, हम लाखों घर टूटते हुए आज देखते हैं, क्योंकि स्त्री को प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, और
प्रेम शांति आनंद पैसे से मिलता नहीं है, वो तो संसाधन है, थोड़ा सा सुख देगा, उसके बाद मन व्याकुल हो जाएगा। मन को सुख शांति जो है ना, ये भक्ति से ही मिलता है। और भक्ति जो सच्चा भक्ति जो जिसको समझ में आ जाती है, वह भक्ति प्रेम किससे करता है? ईश्वर को छोड़ करके और किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता है। हाँ, व्यवहार हो सकता है, संबंध हो सकता है, और जहाँ व्यवहार और जहाँ संबंध की बात आती है वहाँ समझौता खड़ा होता है। स्त्री अगर पुरुष से प्रेम करना चाहती है तो पुरुष की बहुत सारी बातों को उसको समझौता करना पड़ेगा, और पुरुष अगर स्त्री से प्रेम करता है तो उसको भी उससे समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि समझौता नहीं है जहाँ जिस घर में अगर कुछ बातें औरत पति का नहीं अगर मानती है और पति कुछ बातें औरत का नहीं मानता है, वो घर टूटना ही टूटना है, क्योंकि वहाँ प्रेम है ही नहीं है। वहाँ या तो संबंध है या तो व्यवहार है, और संबंध और व्यवहार है वो ज़रूरत पे चलता है। स्त्री पुरुष का एक मौलिक ज़रूरत है जो संसार को जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसी में हम एक कहते हैं ना अज्ञान में पड़ जाते हैं, प्रेम की झूठी अज्ञान में। वो प्रेम कभी टिकता ही नहीं है, प्रेम कभी वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता है। ये हाड़ मचाम से और इससे बाहर के धन दौलत से प्रेम कभी होगा नहीं होगा। अगर पुरुष संसार से प्रेम करता है, और संसार का व्यवस्था क्या है? बदलना, प्रकृति का नियम है बदलना, परिवर्तन होना, और जैसे ही परिवर्तन होगा प्रेम टूट जाता है। जब प्रेम टूट जाता है तो उसका दिल टूट जाता है, जब दिल टूट जाता है तो वो जख्मी दिल लेकर के अब जितने गाने जख्मी टूटने वाला दिल का गाना है वो सुनता फिरता है या नशा में डूबने लगता है, और इस तरह से अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। तो भक्ति को समझना है और आसक्ति को समझना है, और जब तक हम भक्ति आसक्ति को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख शांति आने वाला नहीं है।